नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गपशप विद तोक़ीर मज़हर में खुशामदीद। रमज़ान शरीफ की आमद है, इस बारे में मैंने गुफ्तगू करनी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत शरीफ का मफ़हूम ये है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। दोस्तों, आप रमजान शरीफ के बारे में जो अहकामात हैं उनको उलमा इकराम से वक्तन फवक्तन सुनते रहते हैं। रमजान शरीफ के रोजे हर मर्द औरत पर फर्ज हैं। रमजान शरीफ के रोजे रखने चाहिए। अगर आप बीमार हैं या सफर पर हैं तो आप बाद में ये गिनती पूरी कर सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। लेकिन जानबूझकर जो शख्स रमजान शरीफ के रोजे ना रखे तो इसका बड़ा गुनाह है। अगर आपको कोई शरई उज़र नहीं है तो फिर लाजमी रोजे रखने चाहिए। रोजा रखने का बहुत ज्यादा अजर है। रोजेदार के मुंह से जो बू आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो बू कस्तूरी और मुश्क से भी ज्यादा प्यारी लगती है। एक शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है तो इसका अजर भी फिर उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ही देता है। अगर हम मेडिकली साइंटिफिकली देखें तो इंसानी बॉडी इसके लिए रोजा बहुत मुफीद है। ह्यूमन बॉडी जो कि बिलियंस सेल्स पर मुश्तमिल है, बिलियंस सेल्स इंसानी बॉडी में बनते हैं, खत्म होते हैं, ये कानून कुदरत है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डैमेज होते हैं, हमारी बॉडी उसको रिपेयर कर देती है, और जो सेल डैमेज हो और रिपेयर ना हो वो ग्रो हो जाए तो फिर उसका कैंसर भी बन जाता है। साइंटिफिकली ये बात प्रूफ हो चुकी है कि अगर हम साल में 15 से 20 दिन भूख बर्दाश्त करें, 12 से 15 घंटे 16 घंटे अगर हम अपनी बॉडी को भूख दें तो इससे डैमेज सेल जो है वो रिपेयर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, हम साल के बाद तकरीबन 29 या 30 रोजे रखते हैं। इससे कुदरती तौर पर वैसे तो इसका जो आखिरत में सवाब मिलेगा वो तो बहुत ज्यादा है, इंसान में तकवा आता है, परहेजगारी आती है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए भी रोजा बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि भूखा रहने से आप हमारे बॉडी के जो डेड सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। तो रोजा लाजमी रखना चाहिए। दोस्तों, ये हम जितनी भी इबादत करते हैं इनका फायदा उसी वक्त होगा जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम हलाल होगा। रिश्वत के पैसे से अगर आप कोई हलाल मुर्गी खरीदेंगे तो वो आपके लिए हलाल नहीं होगी, वो हराम रह हो जाएगी। इसी तरह एक आदमी ने किसी का नाहक माल गस्ब किया, कहीं डाका मारा, कोई फ्रॉड किया और इस पैसे से जाकर उसने हज कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हकूकुल्लाह जो है उसमें हमें काफी रायतें दे रखी हैं। नमाज है, अगर कोई आदमी खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता तो वो बैठकर पढ़ ले, लेटकर इशारों से पढ़ ले। रमजान शरीफ के रोजे अगर कोई आदमी बीमार है तो वो बाद में रख ले, या सफर में है तो बाद में रख ले। इसी तरह ज़कात जो है, अगर आप मालदार हैं, साहिब हैसियत हैं, तब ज़कात आप पर फर्ज है। हज उस आदमी पर फर्ज है जो बैतुल्लाह शरीफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं, जो इंसानों के हकूक हैं, आपके वालिदैन के हकूक हैं, एक शौहर के, उसकी बीवी, उसके बच्चों के जो हकूक हैं, आपके बहन भाइयों के जो हकूक हैं, पड़ोसियों के जो हकूक हैं, रिश्तेदारों के जो हकूक हैं, उनमें कोई रायत नहीं है। बदकिस्मती से हम इबादतें तो करते हैं, रमजान शरीफ आता है, माशाल्लाह हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, लोग नमाज तरावी का एहतमाम भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, जिक्र अज़कार भी करते हैं, लेकिन हमारे बाजारों में देख लें, हमारे रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो वैसे ही चल रहे होते हैं, मिलावट वैसे ही हो रही होती है, रिश्वत उसका काम वैसे चल रहा होता है, जखीरा अंदोजी, लूट मार, हेरा फेरी। कुर्बानी जब आती है तो मवेशियों की चोरी बढ़ जाती है। इस्लामी मुआशरे में ये क्या है? हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हमारी इबादत का फायदा उसी वक्त होगा जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम हलाल होगा। अगर हमारी कमाई ही हलाल नहीं है तो मुझे बताएं फिर हमारी इबादत किस खाते में जाएंगी? हम तो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। रिश्वत, लूटमार, चोर बाजारी, जखीरा अंदोजी, फ्रॉड, धोखा, किसी यतीम का माल हड़प कर लेना, अगर ये बुराइयां मौजूद हो तो मुझे बताएं हमारी इबादतों का फिर क्या फायदा? रोजे का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि इंसान में परहेजगारी आए, तकवा आए। जब इंसान को भूख और प्यास लगती है तो इंसान को एहसास होता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनका हमेशा रोजा होता है, जिनको एक वक्त भी पेट भरकर खाना नहीं मिलता। तो फिर उनको एहसास होता है कि लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोगों को एहसास होता है
कि ये जो हमारे घर में रंग बिरंगे खाने हैं ये कितनी अल्लाह ताला की नेमत है। सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त हम अल्लाह के फजल से अपना दस्तरखान जब बिछाते हैं तो रंग बिरंगे खानों से भरता है, लेकिन सामने खाने पड़े होते हैं। जब तक रोजा अफ्तारी का वक्त नहीं होता हम खाना नहीं खा सकते। हमें एहसास होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, और फिर हमें एहसास होता है कि कितनी भूख इंसान को लगती है जब इंसान भूखा होता है। फिर इंसान को एहसास होता है कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रात को भूखे सोते हैं। रोजे का कॉन्सेप्ट यही है कि इंसान में परहेजगारी आए, इंसान में खौफ खुदा पैदा हो, इंसान में तकवा आए। अगर हमने हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखना तो फिर भूखे और प्यासे रहने का क्या फायदा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान रोजे ना रखे, रोजा तो फर्ज है, रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें रोजमर्रा के मामलात अल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक अदा करनी चाहिए। एक आदमी का रोजा है लेकिन वो झूठ बोल रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बदअखलाकी कर रहा है, वो किसी यतीम का बाल खा रहा है, तो फिर मुझे बताएं कि फिर इन इबादत को हम किस खाते में डालेंगे। ये तो खुद हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। रोजों के मुताबिक जो मसाइल हैं वो आप सुनते रहते हैं उलमा कराम से वक्तन फवक्तन। मेरा आज बात करने का मकसद ये है कि रोजा इंसान को परहेजगारी देता है, तकवा देता है। अगर रोजे रखने के बाद भी रमजान शरीफ का पूरा महीना हमने रोजे रखे, नमाज तरावी अदा की, हमने जिक्र अज़कार किए, रमजान शरीफ के बाद अगर हमारे मामलात, दुनियावी मामलात अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के ताबे ना हुए, हमने दुनियावी मामलात में, हकूकुल इबाद में हमने अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल ना किया, तो फिर मुझे बताएं हमारी इबादतें किस खाते में जाएंगी। सो दोस्तों, हमें हकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के जो हकूक हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से जिसे चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन हकूकुल इबाद की माफी बहुत मुश्किल है। हम इंसानों को तंग करते हैं, इंसानों का माल गस्ब करते हैं, मखलूके खुदा पर जुल्म करते हैं, और फिर शाम को जाकर मस्जिद में हम माफी अल्लाह ताला से मांग लेते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। माफी रब से ही मांगनी चाहिए। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है, लेकिन अगर हमने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का माल गस्ब किया है, तो हमें उस शख्स से माफी मांगनी चाहिए। या तो इस जिंदगी में हम उसके साथ अपने मामला तय कर लें या फिर उससे माफी मांग लें। अगर हमने किसी का हक मारा है तो उसको वो हक वापस करें। अगर हमें इतनी इस्तिदात नहीं है हक वापस करने की, तो फिर उसके पांव पकड़कर उससे माफी मांगे कि भाई हमें खुदा के लिए माफ कर दो। ये नहीं है कि हक मारकर हम लोगों का और माफी अल्लाह ताला से मांग लें, ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। तो मैं बात ये कर रहा था कि रोजों का कंसेप्ट ये है कि इंसान में परहेजगारी आए, इंसान में तकवा पैदा हो, इंसान दुनियावी मामलात में अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पासदारी करें, हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करें। फिर फायदा है रोजों का, फिर फायदा है इबादत का। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाए, और रोजों का जो मकसद है अल्लाह ताला हमें वो अचीव करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो आखिर में मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि रमजान शरीफ में अपने इर्द गिर्द बेवा, यतीमों, मस्कीनों और नीडी पीपल का आप ख्याल रखें, ताकि वो भी अच्छे तरीके से रमजान शरीफ के रोजे रख सकें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर हम इस्लाम का मुतालिया करते हैं तो देखें, इस्लाम हमें इखलाकियात का दर्स देता है, इस्लाम हमें प्यार और मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का हुक्म देता है। ये इबादत हम करते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, हमें करनी चाहिए। लेकिन हमारी इबादतों को अल्लाह ने क्या करना है? अगर हम हकूकुल इबाद का ही ख्याल नहीं रखते, एक आदमी वो अपने वालिदैन के हकूक पूरे नहीं करता, बीवी बच्चों के हकूक पूरे नहीं करता, अपने हमसायों के, अपने रिश्तेदारों के हकूक पूरे नहीं करता, तो फिर मुझे बताएं कि उसकी इबादत, वो उसका क्या फायदा। अल्लाह ताला हमें सही रोजों का जो मकसद है वो अचीव करने की तौफीक नसीब फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।